क्या कोई अदृश्य शक्ति किसी इंसान को बिना छुए चोट पहुंचा सकती है? क्या कोई घर 10, 12 या 15 सालों तक किसी शैतानी ताकत का अड्डा बना रह सकता है? और सबसे डरावना सवाल, क्या एड और लॉरेन वॉरेन कभी ऐसे मामले से टकराए जहां उन्हें भी पीछे हटने की चेतावनी देनी पड़ी? आज की कहानी है स्मर्ल हॉन्टिंग, वो सच्ची घटना जिस पर द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स आधारित मानी जा रही है। साल 1974, पेंसिल्वेनिया का एक शांत इलाका। जैक और जैनेट स्मर्ल अपने बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब बातें सामने आने लगीं। दीवारों से अजीब सी आवाजें, रसोई का सामान अपने आप हिलना और बच्चों का कहना, रात को कोई हमें नाम लेकर बुलाता है। रात के समय घर का माहौल बदल जाता था। जैनेट को महसूस होता जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। कई बार जैक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। घर में अचानक ठंड बढ़ जाना, अजीब गंध, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो, पालतू कुत्ते का बिना वजह डर जाना। जब हालात काबू से बाहर हुए, तब संपर्क किया गया मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही कहा, यह घर सामान्य नहीं है। उनकी जांच में सामने आया, यह जगह एक तरह का गेटवे बन चुकी है। वॉरेन्स के अनुसार यहाँ 4 अलग अलग मौजूदगियां थीं। एक उदास महिला, एक गुस्से से भरा पुरुष, एक भटकी हुई आत्मा और एक ऐसी ताकत जो इन सबको नियंत्रित कर रही थी। यह उन गिने चुने मामलों में से था जहां वॉरेन्स ने कहा, यह शक्ति हटाई नहीं जा सकती, सिर्फ इससे दूर जाया जा सकता है। स्मर्ल हाउस से लौटने के बाद एड वॉरेन कई रातों तक सो नहीं पाए और लॉरेन, उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उस घर से उनके साथ चला आया हो। एक रात उनके घर में रखा धार्मिक प्रतीक अचानक जमीन पर गिर पड़ा, बिना हवा, बिना आवाज के। दोस्तों, फिल्मों में हमें अक्सर वही दिखाया जाता है जो सेंसर बोर्ड पास करता है, लेकिन जैक स्मर्ल के साथ जो हुआ वो इतना डार्क था कि उस समय के अखबारों ने भी उसे छापने से मना कर दिया था। जैक ने दावा किया था कि उस शैडो डीमन ने सिर्फ डराया नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यही वो भयानक सच्चाई है जिसे कंज्यूरिंग 4 में बदल दिया गया ताकि फिल्म को PG-13 रखा जा सके। अक्सर हम देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन हर केस सुलझा लेते हैं, लेकिन स्मर्ल केस उनकी सबसे बड़ी हार थी। कई प्रार्थनाओं और झाड़ फूंक के बाद भी वो ताकत कम नहीं हुई, बल्कि उस घर की नेगेटिव एनर्जी ने एड वॉरेन की सेहत इतनी खराब कर दी कि उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ा। एड ने अपनी डायरी में लिखा था, उस घर के कोनों में हजारों आंखें एक साथ झपकती थीं, जैसे कोई मोर पंख फैलाए हमें देख रहा हो। यही साया उनकी दिल की बीमारी की असली वजह बना। अब जानिए उस पीकॉक डीमन के बारे में। इसका असली नाम है अंड्रस। ये आपको मारता नहीं, ये आपको धीरे धीरे पागल कर देता है। ये घर के लोगों के बीच इतनी नफरत पैदा करता है कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जब वॉरेन्स अंदर भूतों से लड़ रहे थे, तब बाहर पड़ोसी स्मर्ल परिवार पर पत्थर फेंक रहे थे। उस रात परिवार के लिए इंसानों का डर भूतों से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। आज भी उस घर की हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़ने जैसी बदबू महसूस की जाती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो शक्ति आज भी वहां इंतजार कर रही है। कुछ समय बाद स्मर्ल परिवार ने घर छोड़ दिया और घटनाएं रुक गईं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर वह शक्ति सच में थी तो वह गई कहां? क्या वह आज भी उस घर में है, या किसी और ने बिना जाने उसका दरवाजा खोल दिया है? मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं शापित इतिहास।
याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।